सदैव ही अंतःकरण की आवाज ही सुने। यह आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सही ही होती है। जब कभी हम कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम अपने उस अटपटा सा महसूस करते हैं और भीतर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यही हमारे अंतःकरण की आवाज होती है। यही आवाज हमें कुछ गलत करने से रोकती भी है। मन का मौन। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है तो कईयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पहले सोचो और फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकली हुई वाणी भी वापस नहीं आती। इसीलिए कम बोलें, मीठा बोलें। हमारे अंतःकरण की आवाज हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास भी कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी मनुष्य का कोई कार्य नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है, तो अंतर मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। अंतर मन की आवाज सुने और तदनुसार ही कार्य करें। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सभी खाता धारकों से निवेदन है कि वे बचत खाता में नामांकन अवश्य ही करें, ताकि आपकी धनराशि सही समय पर सही व्यक्ति को मिल सके। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हमेशा आपके साथ। दरवाजा कहता है कि अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है कि काल के चक्र को पहचानो, खिड़कियां कहती है दूर दृष्टि रखो और दुनिया का ज्ञान रखो, छत कहती है उच्च विचार रखो और ऊंची आकांक्षाओं को रखो, ऊंची उड़ानें भरो, परंतु धरती कहती है कि पग यानी पैर केवल मुझ पर ही रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसीलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को देवता का दर्जा दिया गया। द्वापर युग के महानायक भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष ही रहा। विभिन्न असुरों का वध और जीवन भर धरती की शुद्धता के लिए गोपालन ही करते रहे। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देश के लिए बलिदान ना सही, पर हम छोटे छोटे काम तो अवश्य ही कर सकते हैं कि जैसे कचरा सड़क पर ना फेंकें, सड़कों दीवारों पर ना थूकें, नोटों और दीवारों पर अनावश्यक चीजें ना लिखें, पानी और बिजली बचाएं, एक पौधा जीवन में अवश्य लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। रोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। देश को नहीं, स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। काश ये बातें मुझे 20 वर्ष की आयु में पता होती। सफलता आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। आत्मशिक्षा ही आपको सफल बनाती है। जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप एक एवरेज व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। अपने खुद की जिंदगी का स्वयं ही प्लान करें और अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें। जीवन में सदैव ही वही लिखें जिसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर कर सकें और खुश हो सकें। सोचे वही जो बेहिचक कहीं भी आप बोल सकते हैं, और बोले वही जिसका आप जवाब सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। यही जीवन की रीत भी है। हमारे आत्मा रूपी चीफ जस्टिस की आवाज ही अंतर आत्मा की आवाज होती है। सबसे बड़ा जज तो हमारे भीतर ही बैठा है। इसीलिए तीर्थ यात्रा या कोई भी यात्रा करो या ना करो, लेकिन प्रतिदिन कुछ पल की अंतर यात्रा अवश्य ही करो। कठिन से कठिन समस्याओं के भी सरल से सरल समाधान यहीं उपलब्ध हो जाएंगे। धन का दान ही दान नहीं होता। किसी के कार्य में हाथ बटा लेना भी
श्रमदान होता है। विद्या दान और ज्ञान दान तो सर्वोत्तम माना गया है। किसी निर्धन बच्चों को निःशुल्क पढ़ा देना भी दान ही है। आप किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त की सहायता कर सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, धन और भाव ये सब दान के ही तो उपकरण हैं।